कहते थे कि अवसर पाकर के अवसर का लाभ उठाना पड़ता है। और सुबह सुबह बाल भानु जो सूर्य होता है, वो सूर्य अपनी पीलेपन को प्राप्त ना हो, इसके पहले वहां पर निर्वाण कांड पढ़ करके लाड़ू चढ़ा दिए जाते थे। फिर पूरे दिन श्रावक उस अमावस्या के दिन, चूंकि प्रभु जो है निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, निर्वाण शब्द जो है बाण कहते हैं शरीर को, और जो शरीर से रहित अवस्था प्रभु को प्राप्त हुई है उसको निर्वाण कल्याणक कहते हैं। प्रभु का हुआ अनादिकालीन पर्यायों से भटकते 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 प्रभु ने अपने उत्थान के चरम को प्राप्त करके सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया। उस दिन गौतम गणधर की दुख का पार नहीं था। भगवान मोक्ष गए, ये तो खुशी की बात थी, लेकिन गौतम गणधर को इस बात का दर्द था कि अभी तक जिनकी देशना सुनता था, जिनके दर्शन करता था, जिनके समव शरण में बैठता था, अब उनके दर्शन नहीं मिलेंगे। गणधरों की एक खासियत होती है, आचार्य महाराज कितने भी कैसे भी हों, तीर्थंकर कैसे भी हों, वे मुनि बनने के बाद प्रतिदिन अभी अपने अंतराल इत्यादिकों में वे आहार के लिए उठते हैं। गणधर परमेष्ठी जीवन में कभी भी आहार ग्रहण नहीं करते। बिना आहार ग्रहण किए गणधर परमेष्ठी जो है अपनी शक्ति, अपने क्षयोपशम के साथ और लगातार समोषण का लाभ लेते रहते हैं। उन गणधर भगवान को दोपहर शाम के समय गोधूली बेला में शब्द है, जब गाय संध्या के समय लौटती है तो लौटते समय मार्ग पर उसके चलने पर धूल उड़ती है, उसको गोधूली बेला कहते हैं। उस गोधूली बेला में रात नहीं हुई, दिन भी नहीं है, वो ही बिल्कुल संध्या का समय हो रहा होता है, सूर्य फिर वापिस लाल लाल दिखाई देने लगता है। उसी लाल लाल दिखाई देने वाले सूर्य को देख करके मुहूर्त का ज्ञान और भान करके फिर श्रावक घर के अंदर निर्वाण कल्याणक की पूजन कर लेते हैं, केवल ज्ञान कल्याणक की पूजा कर लेते हैं, जिसमें 5 बाती वाला एक दिया जला करके 16 दिए और उसमें 4-4 बाती रहती हैं, तो 16 चौको 64 रिद्धियों के 16 दिए जलते हैं। 16 कारण भावनाओं के 16 दिए, 4 बातियों में 64, ऐसे 16 चौको 64 रिद्धियां। इस तरीके से 3 दिन का ये कार्यक्रम होता है। आप हिंदुओं के वामन पुराण में जब पढ़ेंगे तो हिंदुओं के वामन पुराण में दीपावली को वीर प्रतिपदा कहा है। वीर प्रतिपदा का मतलब, अभी जब हम अभिषेक इत्यादि करते तो वीर निर्माण संवत पढ़ते हैं, वही वीर निर्माण संवत इस दीपावली के बाद जो प्रतिपदा आती है, उसी प्रतिपदा को जैन नया वर्ष भी मानते हैं। वीर निर्माण संवत नए खाते बही लाते हैं, उस नए खाते बही में विधिवत रूप से श्री महावीराय नमः, आचार्य विद्यासागराय नमः, आचार्य समय सागर मुनिंद्राय नमः, उसके बाद लक्ष्मी जी सदा सहाय रखें, ये लोग लिख देते हैं। लक्ष्मी से गणेश और लक्ष्मी जी का भी पूजन होता है संप्रदायों में, अन्य संप्रदायों में, लेकिन हमारे यहाँ गण का जो ईश होता है उसको गणेश कहते हैं। 3 से लेकर के 8 तक के जो साधु वर्गों का समूह होता है, उस समूह के वर्ग विशेष के नायक को गणधर कहते हैं, उसी को गणेश कहते हैं। तो केवल ज्ञान चूंकि प्रभु को प्राप्त हुआ था, गौतम गणधर को भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, तो उस सा लक्ष्मी नह प्राप्त मुझे प्राप्त हो, और साथ ही साथ उन गणधर मतलब गणधरों की भी और लक्ष्मी जी की भी, केवल ज्ञान की और गणधर परमेष्टि की पूजा में कई जगह लोग गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा मूर्ति रख करके करते हैं। वहीं पर दिगंबर जैनों के यहाँ गणेश और लक्ष्मी के यथार्थ स्वरूप को समझ करके और उन्हीं की पूजा मंदिर इत्यादिकों में हो जाती है। लक्ष्मी जी की पूजा मतलब समव शरण की पूजा। ये जो 64 रिद्धि का जो विधान होता है, ये 64 रिद्धि मुनिराज जो होते हैं, इसकी अचिंत महिमा है। इन्हीं 4 दिनों में द्रव्य क्षेत्र काल भाव निमित्त वसात कर्मण फल प्राप्ति हृदय, एक हमारे यहाँ
शब्द लिखा गया है। कहते हैं द्रव्य विशेष, क्षेत्र विशेष, काल विशेष, भाव विशेष, इन चार की जब विशेषता होती है तो किसी भी कर्म का उदय बहुत तीव्रता के साथ होता है। कोई द्रव्य चाहिए, शुद्ध द्रव्य मिले, क्षेत्र अच्छा मिले, काल सही मिले, तो ये वो काल आया है जिस काल में निर्वाण कल्याणक के 4 दिन का महिमा पर्व दिगंबर जैनों के यहाँ मनाया जाता है। उसकी विधियां हैं, वे विधियां कई बार शावक को नहीं पता होती, अपनी मर्जी का करता है, गतानुगतिक करता है। आप भी पटाखे लाएंगे, आप भी धनतेरस के दिन नया बर्तन खरीदने जाएंगे, आप भी नए धनतेरस के दिन जो है वो चांदी खरीदेंगे, सोना खरीदेंगे, लेकिन इस बार चांदी मार्केट में मिलेगी नहीं भैया, बड़ी महंगाई है। ज्वेलरी शॉप वाले ताला लगा करके हमारे यहाँ आकर के बैठ गए। वे बोल रहे हैं अभी हमको माल वाल कुछ बेचना नहीं है, जब बेचेंगे तब बेचेंगे। बोले घाटा लग जाएगा। बोले घाटा नहीं, कई बार धंधा करने पर फायदा होता है, इस बार धंधा नहीं करने पर फायदा हो रहा है। तो जितने भी ज्वेलरी वाले हैं, जितना माल था सब दबा करके बैठ करके हमारे पास आकर के बैठे हैं, शांति से पूजन अभिषेक शांति धारा चल रही है। दुकान खोल लो, अभी नहीं महाराज, दीपावली निकल जाने दो, उसके बाद माल बेचूंगा, एक साथ बेचूंगा, पैसे खड़े हो जाएंगे। लेकिन यहां पर आप देखें, वे गौतम गणधर की जो रिद्धियां थी, 63 रिद्धियां, 64वीं रिद्धि केवल ज्ञान की रिद्धि होती है, उस रिद्धि को वो अभी तक उनके पास थी नहीं। उन 63 रिद्धियों की पूजा के लिए शावक अपना मनोभाव बनाता है। आप आंख बंद करके कल्पना करो, विदेश क्षेत्र में विद्याधर की कॉलोनियों में अभी भी 64 रिद्धि संपन्न मुनिराज हैं। वे 64 रिद्धि संपन्न जो मुनिराज हैं, कोई मुनिराज ऐसे हैं जिनके पास मनः परय ज्ञान की रिद्धि है, किसी के पास अवधि ज्ञान की रिद्धि है, किसी के पास विक्रिया रिद्धि है, अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम, रूपित्व, वशित्व, ईशत्व, ऐसी रिद्धियां हैं। किन्हीं साधु का शरीर इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा, कितना छोटा, वो जो दरवाजा है ना, उस दरवाजे के नीचे की जो संद है, उस संद से महाराज पीछे का मंडल लेकर के आराम से इधर से उधर जा सकते हैं। ऐसे मुनिराज, बड़े तो कितने बड़े कि यहां से लेकर के नक्षत्रों को पार कर जाएं, तारा मंडल, गगन मंडल की पूरी भूमियां पार कर जाएं, ऐसी महिमा रिद्धि के धारी मुनिराज वहां पर आपको बैठे मिलेंगे। वहां पर गरिमा रिद्धि के मुनिराज मिलते हैं। विदेश क्षेत्र में विद्याधर की कॉलोनी आज भी है, आज भी इसी डाई द्वीप के अंदर, वो वहां, हम यहां से वहां जा नहीं सकते, लेकिन यहां से वहां फोन तो कर सकते हैं। फोन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते महाराज? वहां मोबाइल कौन उठाएगा, यहां तो हम उठा लेंगे। यहां तुम लगा के देखो, पहले मोबाइल लगाओ। जब हम यहां से अमेरिका बात कर सकते हैं, जब हम यहां से विश्व के किसी भी कोने में बात कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को एक 10 रुपया के मोबाइल से देख सकते हैं, तो फिर वहां कैसे बात की जाती है? वहां की बात करने के लिए ये 4 दिन होते हैं। वहां के रिद्धिधारी जितने भी मुनिराज हैं, अणिमाधारी रिद्धि मुनिराज, महिमा गरिमाधारी मुनिराज, दिखने में सामान्य से हैं, और कहें कि भैया इनको थोड़ा सा उठा दो, उठाओगे तो पर्वत से भी ज्यादा उनका वजन है। कई बार आपने कुछ ऐसे और देखे होंगे, दिखने में साइज छोटा सा है, रखो तो 20 किलो का निकला, 25 किलो का निकला। चांदी या धातु, सोने की धातु होती है, इनकी कोई मूर्ति बनती है तो उस मूर्ति का वजन देख करके समझ में नहीं आता, कांटे में रखते हैं तो महान वजनी निकलती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।